नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1981 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था। वह अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे। वह ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब के पिता संत कबीर दास के अनुयायी थे और एक शिक्षित व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 2 वर्ष के थे जब उनके पिता नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। भीमराव अंबेडकर 6 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। बाबा साहेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई प्राप्त की थी। अपने स्कूली दिनों में ही उन्हें इस बात से गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना क्या होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ही कर रहे थे। दुर्भाग्यवश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां की मौत हो गई। उनकी चाची ने देखभाल की। बाद में वह मुंबई चले गए। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वह छुआछूत से परेशान हुए। 1907 में 10वीं की परीक्षा पास होने के बाद उनकी एक बाजार के खुले छप्पर के नीचे हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई एफिलस्टन कॉलेज बॉम्बे से की थी, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। स्नातक पूरा करने के बाद अनुबंध के अनुसार उन्हें बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब बड़ौदा में थे तब उनके पिता की मौत हो गई। साल 1913 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाले एक विद्वान के रूप में चुना गया। यह उनके शिक्षा जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 1916 में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। भीमराव अंबेडकर जी ने ग्रेज इन में वकालत के लिए भर्ती हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डीएसएससी की तैयारी करने के लिए अनुमति मिल जाती है, लेकिन उन्हें बड़ौदा के दीवान ने भारत वापस बुला लिया। बाद में उन्होंने बार एट लॉ और डीएसएससी की डिग्री भी प्राप्त की। भीमराव अंबेडकर ने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय तक पढ़ाई की। भीमराव अंबेडकर 1916 में भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास पर निबंध पढ़ा। साल 1916 में उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक पढ़ाई पर थीसिस लिखा और अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। 8 साल के बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। इस उच्चतम डिग्री को प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब भारत वापस लौट आए और उन्हें बड़ौदा के महाराजा ने अपना सैन्य सचिव नियुक्त किया, जिससे कि उन्हें समय में वित्त मंत्री के रूप में किया जा सके। बाबा साहेब सितंबर 1917 में शहर वापस लौट आए क्योंकि उनका छात्रवृत्ति कार्यकाल समाप्त हो गया और वह सेवा में शामिल हो गए। लेकिन नवंबर 1917 तक शहर में कुछ दिनों तक रहने के बाद वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। छुआछूत के कारण उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण वह सेवा छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई लौट आए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाने लगे। जैसा कि वह अच्छी तरह पढ़ाने थे, वह छात्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए। लेकिन उन्होंने लंदन में अपनी कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। 1921 में उन्होंने अपनी थीसिस लिखी। ब्रिटिश भारत में इंपीरियल फाइनेंस का प्रांतीय विकेंद्रीकरण और लंदन विश्वविद्यालय से अपनी एमएससी की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय गुजारा। 1923 में उन्होंने डीएसएससी डिग्री के लिए अपनी थीसिस पूरी की। रुपए की समस्या, इसका उद्भव और समाधान। उन्हें वकीलों के बारे में बुलाया गया। भीमराव अंबेडकर साहब ने 1942 में भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में चुने गए थे। साल 1946 में उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया।
उसी समय भीमराव अंबेडकर साहब ने पुस्तक प्रकाशित की। शूद्र कौन थे? आजादी के बाद साल 1947 में उन्हें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून और न्याय मंत्री के रूप में चुना गया। बाद में साल 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने भारत संविधान के मसौदे तैयार करने में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए उन्हें LLD की डिग्री हासिल की। साल 1955 में उन्होंने भाषाई राज्यों पर विचार नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 12 जनवरी साल 1953 को डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। आखिरकार भीमराव अंबेडकर ने 21 सालों के बाद सच साबित कर दिया जो उन्होंने 1935 में येओला में कहा था कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ब्रिटिश अधिकारियों के सामने दलितों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की। बाबा साहेब के प्रयासों का परिणाम साल 1932 के पूना पैक्ट के रूप में सामने आया, जिसमें आम निर्वाचन क्षेत्रों में दलितों के आरक्षित सीटों का नियम लागू किया गया। बाबा साहेब अंबेडकर ने साल 1936 में दलितों और पिछड़ों मजदूर वर्ग हितों के लिए गठन किया और इंडिपेंडेंट लेबर की स्थापना की। पार्टी ने साल 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुनावों में लड़ा और कुछ जगहों पर विजय प्राप्त की, जिसने बाबा साहेब अंबेडकर को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। बाबा साहेब अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहेब अंबेडकर ने कर्मचारी राज्य बीमा ESI निगम और कर्मचारी भविष्य निधि योजना EPF के निर्माण का सक्रिय रूप से समर्थन किया। बाबा साहेब अंबेडकर महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने उन हिंदूकत कानूनों में सुधार लाने की दिशा में कार्य किया जिनमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया था। बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य विरासत, विवाह और तलाक के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त करना था। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।